Assalamu alaikum students, welcome to e-learning of Punjab Public High School. I hope students you are all good and enjoy the holidays. Now students we will move to our subject, that is SST. Open your books of SST and the page is 46. Today we will learn unit 5, that is lifestyles. Lifestyles mean तर्ज़े ज़िंदगी या ज़िंदगी गुजारने के तरीके. Goods and services, चीज़ें और खिदमात. Ari says things that can be touched, bought or sold are called goods. For example, you can buy and sell storybooks, toys and chocolates. You can also touch them. स्टूडेंट्स अपनी अपनी पेंसिल्स निकाल लें. जो मैं मीनिंग आपको राइट करवाऊंगी आप सब ने अपनी बुक्स पर राइट करने हैं. गुड्स मीन चीज़ें, सर्विसेज खिदमात, सेज कहता है, टच्ड टच का मीनिंग छूना होता है, इधर टच्ड लिखा है तो आप छुआ लिखेंगे. सोल्ड बेचना, स्टोरी बुक्स कहानी वाली किताबें. नाउ आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि गुड्स क्या होती हैं. वो चीज़ें जिनको हम सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं और इसके अलावा टच भी कर सकते हैं, वो हमारे पास वो चीज़ें गुड्स कहलाएंगी. फॉर एग्जांपल्स टॉयज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गया, कोई भी फूड हो सकती है आपकी, एटसेट्रा. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू नो you can also buy things that you cannot actually touch. They are called services and are work done for you. For example, you buy a haircut because you pay for it. Pay mean अदा करना. अब हम इस पैराग्राफ में सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि सर्विसेज क्या हैं. नाउ स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे. सर्विसेज वो चीज़ें जिनको हम सेल और बाय कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. कोई दूसरा पर्सन आपके लिए काम करता है. इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेंगे. लाइक आपको हेयर कट करवाना है तो आप हेयर कट के लिए क्या करेंगे? हेयर कट के लिए आप सैलून जाएंगे और हेयर ड्रेसर को बोलेंगे कि आप मेरा हेयर कट कर दें. तो हेयर ड्रेसर जो आपको हेयर कट की सर्विस पे कर रहा है वो वहाँ सर्विस का वर्क परफॉर्म कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन यू गो टू द लॉन्ड्री एंड पे फॉर द वॉशिंग ऑफ योर क्लॉथ्स यू आर बाइंग द सर्विसेज ऑफ द पर्सन हु डज द वॉशिंग. इस पैराग्राफ में भी सर्विस की एक और एग्जाम्पल आपको बताई है. मीन्स आपने कपड़ों को वॉश करवाना है तो आप इसके लिए अपने कपड़ों को लॉन्ड्री में दे के आएंगे तो वॉशरमैन उन कपड़ों को वॉश करके आपको वापस कर देगा. तो वहाँ वॉशरमैन आपको वॉशरमैन वॉशिंग की सर्विसेज पे कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. समटाइम्स यू डू नॉट गो टू अ शॉप टू बाय अ सर्विस, यू बाय द सर्विस सिटिंग इन योर होम. फॉर एग्जाम्पल newspaper subscription, electricity, gas and water. Sometimes mean बाज़ औक़ात, buy खरीदना, electricity बिजली. Now I explain this paragraph. इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये बताया गया कि बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, किसी शॉप पे नहीं जाते सर्विस को बाय करने के लिए, बल्कि क्या करते हैं अपने घर में ही बैठ के क्या करते हैं, सर्विस को बाय कर लेते हैं. वो कैसे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसकी एग्जांपल्स. आपने फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन का काम करवाना है, मतलब न्यूज़पेपर की तस्दीक करवानी है. तो वो क्या करेगा, अपने फ़ोन के थ्रू किसी एक पर्सन को हायर करेगा और न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन का जो वर्क होगा वो उस पर्सन से करवा लेगा और इसके लिए वो पे करेगा. तो उसने क्या किया, अपने घर में ही बैठ के सर्विस को बाय कर लिया. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है डेली रूटीन की. आप लोगों ने कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करवाना है तो इसके लिए आप चाह रहे हैं कि हम किसी शॉप पे नहीं जाएं, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होंगे. आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज को वहां से बाय कर लेंगे. नेक्स्ट, पीपल
who buy goods and services are called consumers. Consumers mean खरीदार, वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं कंज्यूमर्स कहलाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, डेट इज 47. इस पेज पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो आप मेरे साथ सोल्व करेंगे अपनी अपनी बुक्स के ऊपर. अंडर ईच पिक्चर राइट वेदर इट शोज गुड्स और अ सर्विस. स्टूडेंट्स इस पेज पर कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं. उन पिक्चर्स को देखते हुए आपने बताना है कि ये गुड्स हैं या सर्विस है. फर्स्ट पिक में आपको कुछ एप्पल्स बने हुए हैं. ये एप्पल्स जो हैं वो गुड्स हैं स्टूडेंट्स, गुड्स राइट करें. नेक्स्ट पिक में एक मदर है, वो कपड़ों को वॉश कर रही हैं, तो इस पिक में ये क्या है, आपकी सर्विस है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पिक. नेक्स्ट पिक में शूज़ बने हुए हैं, तो स्टूडेंट्स ये गुड्स में आएगा, गुड्स राइट करें. नेक्स्ट पिक में एक बैग है, हैंड कैरी बैग, तो ये गुड्स में आएगा, गुड्स राइट करें. नेक्स्ट पिक में एक लेडी डॉक्टर है जो डॉक्टर की सर्विस परफॉर्म कर रही हैं, तो ये वो डॉक्टर की सर्विस परफॉर्म कर रही हैं इसलिए ये सर्विस है, सर्विस राइट करें. नेक्स्ट पिक में एक पर्सन है जो टेलर की सर्विस परफॉर्म कर रहा है, तो आपकी ये सर्विस कहलाएगी, सर्विस राइट करें. आई होप स्टूडेंट यू हैव डन दिस पेज with me. Now students we will move to next page, that is 48. Markets. Markets mean markets या बाजार. A market is a place where all kinds of goods are sold. A market can be in an open place or in a building. Market mean बाजार, kinds इकसाम, building इमारत. मार्केट क्या है, यहाँ हम ये पढ़ेंगे. मीन्स मार्केट एक प्लेस है जिसमें तमाम इकसाम की चीज़ें बेची जाती हैं. वो कोई वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, एवरी कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट्स. और मार्केट किसी ओपन प्लेस पे भी हो सकती है और किसी एक बिल्डिंग में भी हो सकती है. स्टूडेंट्स इसी पेज के टॉप राइट कॉर्नर में एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है, ये बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल में एवरी टाइप ऑफ थिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. शॉपिंग मॉल में आप अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं तब भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, अगर आप शूज़ लेना चाहते हैं तब भी आपको मिल जाएंगी. वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल द गुड्स दैट पीपल मेक और ग्रो आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. These are brought from factories to be sold at these markets. Grow mean उगाना. इस पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं. बेसिकली तमाम चीज़ें लोग क्या करते हैं, या बनाते हैं या फिर उगाते हैं. वो तमाम चीज़ें जो उगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. अब प्रोडक्ट्स, अगर किसान हमारे लिए फूड को ग्रो करता है तो वो भी प्रोडक्ट्स में आएंगी. और कुछ चीज़ें लाइक टॉयज़, और ये तमाम चीज़ें कहाँ से हम लोग बाय करते हैं, फैक्ट्रीज में लोग बनाते हैं, वहाँ से बाय की जाती हैं. नेक्स्ट फिर इन्हें कहाँ बेचा जाता है, मार्केट्स में बेचा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. पीपल मेक थिंग्स बाय हैंड एट होम और इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज टू बी सोल्ड एट हैंडीक्राफ्ट शॉप्स. हैंडीक्राफ्ट मीन दस्तकारी और कारीगरी. शॉप्स मीन दुकानें. नाउ आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं या छोटी फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती हैं उन्हें हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं. और वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं या फिर छोटी फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं वो कहाँ सेल की जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स पर सेल की जाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. पोटैटोज़ आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड ब्रॉट टू दी होलसेल मार्केट. Some people buy them from here and make the French fries that you buy.
पोटैटो मीन आलू, पोटैटोज आलू की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हम इधर पोटैटो मीन्स आलू लिखेंगे। ग्रोन उगाई जाती हैं। फ्रेंच फ्राइज आलू के चिप्स। नाउ आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आलू फार्म में उगाए जाते हैं और होलसेल मार्केट से खरीदे जाते हैं। लाइक एक पर्सन है जिसने आलू के चिप्स बनाने हैं, तो वो क्या करेगा, पहले होलसेल मार्केट से आलू बाय करेगा, फिर उसके बाद वो फ्रेंच फ्राइज बना के सेल कर सकता है। जैसे आपके स्कूल में स्कूल वाले अंकल करते हैं ना फ्रेंच फ्राइज बना के, इसी तरीके से वो अब आलू कहाँ से लेते हैं, वो भी होलसेल मार्केट से लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 49। Goods brought to be sold from farms include poultry, fish, vegetables and fruit. Brought mean लाना, fish mean मछली, vegetables mean सब्जियां, poultry का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है मुर्गी खाना। आप लोग खुद लिख लें, इधर नहीं लिखा हुआ। Now students, I explain this paragraph. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में गुड्स के अबाउट बताया गया है कि गुड्स जो मार्केट में बेची जाती हैं पहले वो कहाँ से लाते हैं। लाइक फ़िश जो मार्केट में सेल हो रही होती है वो पहले फ़िश फॉर्म से बाय करते हैं। इसी तरीके से पोल्ट्री फॉर्म से हम लोग मुर्गी लेते हैं, वेजिटेबल्स को हम वेजिटेबल फॉर्म से लेंगे, एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, आवर रीडिंग इज़ एंड हेयर। अपनी पेंसिल से फ्रूट के आगे आज की डेट पुट करें। Now open your notes of SST. We will learn words meanings of Unit 5, that is lifestyle. Goods अशिया, services खिदमात, laundry धोबीघाट, subscription तस्दीक, consumers खरीदार, products मसनूआत, handicraft कारीगरी, और दस्तकारी भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपने कारीगरी ही याद कर लें। इरीगेट आबपाशी, ऑर्चर्ड्स बागात, प्रॉन छांटना। ये वर्ड्स मीनिंग स्टूडेंट्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी रफ नोटबुक के ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी विल मूव टू शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट आर गुड्स? गिव 3 एग्जांपल्स। गुड्स आर things that can be bought or sold and can be touched. For example, cars, books, toys and food, etc. Students, इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि गुड्स क्या हैं और इसकी एग्जाम्पल्स आपने 3 बतानी है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स जिसको हम खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसके अलावा टच भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। लाइक कार हो गया, टॉयज़ हो गए, बुक्स हो गए, एट्सेट्रा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ टू व्हाट इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर्स आर पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स बेसिकली लोग होते हैं जो चीज़ों को ख़रीदते हैं, चीज़ों को और सर्विसेज को ख़रीदते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको गुड्स और सर्विसेज का बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या है। गुड्स कोई सी भी चीज़ हो सकती है, लाइक कार, बुक्स एट्सेट्रा, और सर्विसेज वो काम जो कोई पर्सन, दूसरा पर्सन आपको करके देता है, लाइक वॉशिंग हो गया, टेलर हो गया, डॉक्टर, ये सारी अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 3। What is a market? A market is a place where all kinds of goods are sold. Market क्या है? Market basically एक प्लेस है जहाँ तमाम इकसाम की चीज़ें बेची जाती हैं। स्टूडेंट्स, एसएसटी की आज की आपकी डायरी है। आप लोग लर्न करेंगे बुक रीडिंग पेज नंबर 46, 48, 49 की, और जो वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपकी बुक पर राइट करवाए हैं उन्हें भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। लर्न एक्टिविटी फ्रॉम बुक पेज नंबर 47। गुड्स और सर्विसेज वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको पेज नंबर 47 पे सॉल्व करवाई है वो लर्न करेंगे। नेक्स्ट, लर्न वर्ड्स मीनिंग्स प्लस शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 फ्रॉम नोट्स से आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे।
Now students, our lecture is end here. I hope you have enjoyed my lecture. Allah Hafiz.